नमस्कार दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि आज इस एपिसोड की शुरुआत ऐसे कैसे। आज मुझे आना पड़ा उन लोगों के लिए जो ताइक्वांडो को अपनी जागीर समझ बैठे हैं, जिनका मानना है कि ना तो उनसे पहले कभी ताइक्वांडो थी, ना है और ना ही भविष्य में होगी, जिनका इंटरेस्ट हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में कम, व्यक्तिगत विकास में ज्यादा है। व्यक्तिगत विकास कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अपने लाभ के लिए मासूम खिलाड़ियों का आर्थिक और भावनात्मक शोषण करना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, खासकर तब जब आपको राज्य संघ के रूप में खेल और खिलाड़ियों के बड़े विकास की जिम्मेदारी दी गई और आप व्यक्तिगत लालच में अपनी चालबाजियों से पूरे सिस्टम को ही अपनी निजी संपत्ति मान बैठे। ऐसा भी नहीं है कि भोले भाले खिलाड़ियों को आपकी चालाकियों का पता नहीं चलता, पता होता है, परंतु खेल के प्रति उनका जुनून आपके विरोध में आवाज उठाने से उनको रोकता है। कुछ आपकी वजह से खेल छोड़कर गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं और कुछ आपकी सच्चाई को सामने लाने के लिए बागी बन जाते हैं। अब जिसने जो बोया है उसे वो काटना भी पड़ेगा, ये अटल सत्य है। अभी तो हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं और आप परेशान हो गए। जब राज्यों की बात करेंगे तब आप क्या करेंगे? तब तो बहुत कुछ सामने आएगा। अपनी ताकत, अपनी एनर्जी तब के लिए बचा कर रखिए। और अभी हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के कुछ कहे अनकहे, कुछ सुने कुछ अनसुने, कुछ जाने कुछ अनजाने सफर के लिए हमारे साथ चलते रहिए। ताइक्वांडो इंडिया के 7वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के कर्णधारों में अपने अपने अधिकारों को लेकर अध्यक्ष महोदय या यूं कहें कि चेयरमैन हरीश कुमार जी के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो गई थी। जुलाई 2014 में फेडरेशन के महासचिव अजय कुमार ने पत्र लिखकर बगावत के संकेत दे दिए थे। गोवा में फेडरेशन के कुछ विशेष लोगों की मीटिंग में क्रांतिकारियों की धरती कोलकाता को अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग के लिए चुना गया। इस मीटिंग के लिए सभी राज्य संघों को 23 नवंबर 2014 को कलकत्ता में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया गया। आखिरकार एक दबंग पुलिस ऑफिसर, एक कामयाब व्यापारी, हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखने वाला एक कुशल प्रशासक अपने साम्राज्य को बचाए रखने में नाकामयाब क्यों हो गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? क्या उनका अपना एरोगेंट रवैया या उनकी विस्तारवाद की वो नीति जिसमें ताइक्वांडो की आत्मा से सरोकार रखने वाले कम और एक के बाद एक पद लौलुप ज्यादा इकट्ठे कर लिए गए थे? या फिर कहीं वो गैर तकनीकी लोग जिन्हें उन्होंने अपने चारों तरफ अपनी आंख, नाक, कान के रूप में स्थापित कर लिया था। जो वो दिखा रहे थे हरीश कुमार जी, वही देख पा रहे थे, जो कि धरातल से बहुत अलग था। राज्य संघों को 23 नवंबर की मीटिंग में शामिल होने से रोकने के लिए अब अध्यक्ष महोदया की ओर से भी हर संभव प्रयास किए जाने लगे। इन्हीं प्रयासों के चलते 22 नवंबर 2014 को पश्चिम बंगाल ताइक्वांडो के अध्यक्ष अनिल भार्गव को कलकत्ता में मीटिंग बुलाने के चलते बर्खास्त कर दिया गया।
उस समय अध्यक्ष महोदया या फिर यूं कहें कि हरीश कुमार जी के खिलाफ राज्य संघों में इस कदर रोष व्याप्त था कि 32 में से 32 में से 24 राज्य संघों के 48 प्रतिनिधियों ने इस मीटिंग में भाग लेकर अध्यक्ष महोदया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से आसाम ताइक्वांडो के राज ककाती को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि इस मीटिंग के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारत सरकार के खेल मंत्रालय को भी पत्र लिखकर सूचित किया गया था और उनसे पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग भी की गई थी, परंतु ना तो ओलंपिक एसोसिएशन से ही और ना ही खेल मंत्रालय से ही कोई ठोस जवाब दिया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अध्यक्ष महोदया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी थी। इस अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग में शामिल होने वाले अधिकतर राज्यों के या तो पदाधिकारियों को या फिर पूरे राज्य संघ को ही अध्यक्ष महोदया द्वारा अगले 2-3 दिनों में बर्खास्त कर दिया गया। अफरा तफरी के इस माहौल में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव को शायद अजय कुमार झेल नहीं पाए। अध्यक्ष महोदया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पहल करने वाले ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय कुमार ने भी 24 नवंबर 2014 नेक्स्ट डे जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके अगले दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राज ककाती ने फेडरेशन में हुए इस भारी बदलाव को तुरंत ईमेल से वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन को सूचित किया और वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन की विदेश मामलों की सचिव मिस हेरल जियोन ने मामले की जानकारी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को तुरंत ईमेल भेजकर पूरे मामले की सही जानकारी मांगी, जहां एक और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के आधे से ज्यादा राज्य संघ एक साथ एक तरफ खड़े दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय ओलंपिक संघ भी अपने अंदरूनी झगड़ों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से ताइक्वांडो खेल की राजनीति में अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया था। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में बदलाव की बयार को नजरअंदाज कर भारतीय ओलंपिक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एन रामाचंद्रन ने अपने एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट का पक्ष लेते हुए 1 दिसंबर 2014 1 दिसंबर 2014 को वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन को ईमेल से जवाब देते हुए बताया कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार श्रीमती रेणु महंत ही ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्षा हैं, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ और वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन को इस अविश्वास मत और नए कार्यकारी अध्यक्ष की जानकारी एक साथ ही दी गई थी। अब इसे हिंदुस्तान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ताकतवर संघ की खुदगर्जी कहा जाए या फिर खेल राजनीति का वो अनफेयर दाव जो आने वाले समय में खुद ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामाचंद्रन के खिलाफ जाने वाला था।
ओलंपिक संघ में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हरीश कुमार जी की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 23 नवंबर यानी कि जिस दिन अध्यक्ष रेणु महंत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, उसी दिन कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव अनंत राजू ने चेयरमैन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी हरीश कुमार जी को एक पत्र लिखकर कर्नाटका ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष टी प्रवीण कुमार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को फेडरेशन के बोगस आईडी कार्ड, नकली सर्टिफिकेट, स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की वसूली और उस खिलाड़ी का वीजा भी नहीं लगा, शायद ऐसा ही कोई मामला था। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन को प्रवीण कुमार जी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। इस शिकायत में बताया गया कि इसमें से कुछ मामले अभी अदालत में विचाराधीन है। आपको ध्यान होगा, हमने अपने पूर्व एपिसोड में बताया था कि स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने जाने वाले कुछ खिलाड़ियों को अपने खर्च का लगभग 70% हिस्सा खुद खर्च करना था और कुछ खिलाड़ियों को 100% खर्च खुद उठाना था। अब 6 वर्षों के उपरांत इस शिकायत की सच्चाई या तो शिकायत करने वाले जाने या फिर टी प्रवीण कुमार ही बेहतर समझा सकते हैं। पर 23 नवंबर को आए इस मेल के पीछे का खेल दरअसल था क्या, शायद बताने की कोई जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं, राजनीति ताकत का खेल है। कर्नाटक ओलंपिक संघ के महासचिव अनंत राजू ने टी प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर वाई ए नारायण स्वामी एवं सीजी शशिवर्धन के नेतृत्व वाली कर्नाटका ताइक्वांडो एसोसिएशन को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता देने की सिफारिश भी कर डाली। जहां अभी तक एक तरफ मात्र दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये 5 स्टेट ही अध्यक्ष महोदया के साथ खड़ी दिखाई दे रहे थे। लगभग सभी राज्यों में एडहॉक बॉडी का गठन या तो कर दिया गया था या फिर एक एक करके अभी किया जा रहा था। इनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो दोनों नावों में पांव रखकर चलना चाह रहे थे। ओलंपिक संघ या कहें कि भारतीय ओलंपिक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एन रामाचंद्रन की ओर से मिली संजीवनी को साबित करने के लिए दिसंबर 2014 में भोपाल में फेडरेशन कप का आयोजन करा अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की। परंतु अभी तक भी राज्य संघों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। परिणाम स्वरूप इस फेडरेशन कप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को छोड़कर अन्य राज्यों के गिने चुने खिलाड़ियों ने भाग लिया। दूसरी तरफ राज ककाती और प्रभास शर्मा के ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया पर अपने दावे को साबित करने के सभी दावों को
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कोई महत्व नहीं दे रही थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एन रामाचंद्रन का पूरा समर्थन अध्यक्ष महोदया या फिर कहें कि अपने एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हरीश कुमार जी के साथ था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एसोसिएट उपाध्यक्ष और फेडरेशन के चेयरमैन हरीश कुमार जी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में कर्नाटका ओलंपिक संघ के बाद महाराष्ट्र ओलंपिक संघ ने भी बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र ताइक्वांडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष विनायक नारायण गायकवाड़ पर महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग में शामिल होने से रोक लगा दी। उनकी जगह संदीप ओमबासे को महाराष्ट्र ताइक्वांडो के प्रतिनिधि के रूप में मीटिंग में शामिल किया गया। और इसी के साथ केरल में आयोजित होने वाले 35वें नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो के लिए पूरी तरह से जुबानी और राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। कुछ महीनों पहले तक सबका प्यारा जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो का सितारा अतुल पंगोत्रा अचानक से चेयरमैन हरीश कुमार जी के खिलाफ अपनी उम्र से ज्यादा मुखर हो गया। कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का प्रतिनिधित्व कर चुके अतुल पंगोत्रा को हिंदुस्तान की ताइक्वांडो खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी। कोई युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी पहली बार खुलकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार था। 1998 में हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के पहले बदलाव की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में शामिल जम्मू कश्मीर के विशाल शर्मा। जी हां, वही विशाल शर्मा जिन्हें 1998 में हुए बदलाव के साथ फेडरेशन में संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हीं विशाल शर्मा की विरासत को संभाल ताइक्वांडो खेल में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले युवा अतुल पंगोत्रा ने खिलाड़ियों की आवाज बन बगावत का बिगुल फूंकने का बीड़ा उठाया। कल तक फेडरेशन के चेयरमैन की आंख का तारा कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला आज फेडरेशन के कामकाज के खिलाफ मुखर हो गया था। और इसके लिए इस नई पीढ़ी के बागी ने माध्यम बनाया उसी सोशल मीडिया को जिसके माध्यम से हरीश कुमार जी हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देख रहे थे। अतुल पंगोत्रा ने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खिलाड़ियों के साथ हो रही ज्यादतियों के लिए चेयरमैन हरीश कुमार जी के करीब वाले कुछ वरिष्ठ तकनीकी लोगों को और कुछ चापलूसों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हर बात पर आक्रामक रहने वाले हरीश कुमार जी का विवेक कहें या फिर अतुल पंगोत्रा जैसे खिलाड़ियों में हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का भविष्य देखने वाले स्वप्न दृष्टा का स्नेह, हरीश कुमार जी ने अतुल के आक्रामक रुख को उसका बचपना और अर्ध ज्ञान कहकर कोई विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। अब दो धड़ों में बढ़ चुकी फेडरेशन द्वारा न सिर्फ टेक्निकल लोगों को बल्कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों और कोचों को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया।